बच्चों की पिछले दिनों ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। मम्मा का चेकअप था, पीबीएल एक्टिविटीज़ थी जो स्कूल से रेगुलर मिल रही थी, जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हस्बैंड के से रिलेटेड भी कई काम थे। तो आई वॉज़ वेरी बिज़ी दोज डेज़, इसलिए कैमरा उठाने का तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। व्लॉग इसीलिए नहीं डाल पाई। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। टाइम लिमिट्स के साथ अपनी टू डू लिस्ट के सभी काम फिनिश करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कितने सारे ऐसे काम आ जाते थे जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होते थे, और वो भी आपको उसी दिन ही निपटाने पड़ जाते थे। मैं अपनी टू डू लिस्ट हमेशा टाइम लिमिट्स के साथ बनाती थी, पर पिछले दिनों मैंने टू डू लिस्ट को टाइम लिमिट्स के साथ बनाना बिल्कुल बंद कर दिया था। अपने माइंड को कूल डाउन करने के लिए मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले बुक रीड करती थी, ताकि मुझे फील होता रहे कि मैं हूँ, मेरी लाइफ भी कुछ है। एक पसंद का काम मैं अपने लिए भी कर लूँ, तो हॉट वाटर लेते हुए बुक रीड करती थी। कई बार काम इतने सारे हो जाते हैं हमारे पास कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, तो मैं अपने सारे कामों की लिस्ट रेडी कर लेती थी और शुरुआत करती थी उस काम से जो उस वक्त पॉसिबल होता था। जब अपने ब्रेन में चल रहे सारे टास्क को हम एक पेपर पर लिख लेते हैं तो ब्रेन काफ़ी हद तक लाइट हो जाता है। मैं प्रायोरिटीज़ बना लेती हूँ जो उस टाइम, उस दिन के लिए मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कि ये चीज़ तो मुझे करनी ही करनी है। और फिर शुरू होती है वीडियो गेम। सही तो है, लाइफ इज़ अ गेम। एवरी डे मेरे पास कई तरीके के काम होते थे। जिस टाइम जो टास्क पॉसिबल होता था मैं करती थी, पर जब से आई स्टार्टेड फीलिंग लाइफ इज़ अ गेम, मुझे अपने डेली चोर्स गेम के लेवल्स की तरह लगने लगे हैं और मज़ा आने लगा है गेम खेलने में। गेम में सिर्फ लेवल्स क्लियर करना काम नहीं होता, आपने साथ में कितने कॉइन्स इकट्ठे किए, आपके पास कितनी लाइफ्स बची हैं, ये सब भी मैटर करता है। रियल लाइफ में भी आप कितनी एफिशिएंसी से सब कुछ समेटते हो, कितने लेवल्स क्लियर कर पाते हो, और कितनी आपके पास लाइफ बचती हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। रेगुलरली इन द मॉर्निंग आई फील मेरी वीडियो गेम स्टार्ट हो गई है, एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। कुछ कर पाए, कुछ छूट गया, नो वरीज, नेक्स्ट डे फिर वीडियो गेम स्टार्ट करेंगे और फिर से नई शुरुआत करेंगे। कई बार हम लेडीज़ काम कर करके इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं कि अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगती है, पर अगर हम ये सोच के काम करें कि ये सब काम हमसे ही रिलेटेड हैं, ये हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हैं, तो शायद फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी या कुछ कम होगी और अपने काम हम अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो गेम की तरह हम भी लाइफ में गुडीज़ कलेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ को और बेटर बनाते हैं। यहाँ धीराज अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है और इस टाइम यहाँ पर मेरा प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, ताकि मैं साइड बाय साइड उसे गाइड कर सकूँ। तो साइड बाय साइड में लॉन्ड्री फोल्ड करके अपनी वार्डरोब्स में रख रही हूँ। रोज़ के रोज़ लॉन्ड्री फोल्ड ना करूँ तो मेरे घर में लॉन्ड्री का पहाड़ हो जाता है, और लॉन्ड्री फोल्ड करते टाइम मैं जब ड्रॉर्स चेक करती थी कुछ ना कुछ उसमें अपसेट होता ही था, तो मैं उसे रोज़ के रोज़ सेटल कर देती हूँ जब भी मैं लॉन्ड्री फोल्ड करके रखती हूँ। एक मेरे ये जो न्यू ड्रॉर्स हैं ना बेड वाले, ये मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं। इसमें सामान रखना बहुत इजी हो गया है। बहुत सारे ब्लैंकेट हम लोग विंटर में ओपन करते हैं, इसके यहाँ साइड पे होने से ब्लैंकेट्स इजीली ना अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं, और मेरे लिए बहुत ही, मैं कह रही हूँ बहुत ही अच्छा हो गया है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा साइड ड्रॉर्स रखने का। मुझे ना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड रूम्स, कैबिनेट्स, ड्रॉर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई एम लकी मुझे ये सब करने का मौका मिल रहा है, और यही मेरी मोटिवेशन है कि मैं यही सोच के काम करती हूँ कि ये मेरे लिए है, मुझे ऐसा ही तो चाहिए था। बेटे का ब्रेक चल रहा है और इस टाइम मैं उसे ब्रेकफास्ट देकर आई हूँ
और मैं साथ में ये विंडो क्लीन कर रही हूँ। मेड भी आ चुकी है। जब तक वो अपना काम करती है, आप सबको पता है कि तब तक मैं भी अपनी डस्टिंग करती रहती हूँ। जितनी देर में बेटे का ब्रेक ओवर होगा, मेरा इस रूम का काम भी कंप्लीट हो जाएगा और मेड अपना काम कर रही है। और हाँ, मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती थी। आजकल मैंने अपने बेटे की जो बुक्स हैं, वो इसी बेड पे बैठ के ही पढ़ता है, तो मैंने उसकी बुक्स इन शेल्फ्स पे अरेंज करके रख दी हैं ताकि उसे बार बार उठकर ना जाना पड़े। जो उनसे भी टीचर बुक बोले उसके पास अवेलेबल हो, और इसे मैं तब तक यहीं सेटल रखूँगी जब तक उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मेरी ये शेल्फ्स भी बहुत काम आ रही है। कुछ नहीं पता, अगर ये जगह मैं उसके लिए बुक्स की परमानेंट कर दूँ तो। थोड़ा अटपटा तो लग रहा होगा आपको, पर हाँ, जब हम एक अपनी रेगुलर की यूज़ की चीज़ों को भी एलिगेंटली रखते हैं ना, तो वो भी एस्थेटिक्स का काम ही करती है। तो यहाँ पड़ी हुई वो बिल्कुल बुरी नहीं लग रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था एरिया। तो इस तरह मैंने अपने लेज़ी बेटे को थोड़ा और लेज़ी बना दिया। पर मेरा काम तो हल्का हो गया। मुझे उसको बार बार बुक्स हैंड ओवर नहीं करना पड़ेगा, उसका असिस्टेंट नहीं बनना पड़ेगा। ऐसे होते हैं वर्क ईजी। अपने लिए बेटर सिस्टम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। पर जब मेरे पास ऐसी स्पेस नहीं थी तो मैं बास्केट का यूज़ करती थी। उसके अंदर उसकी बुक्स, सारी स्टेशनरी रख देती थी। मुझे लगता है मेरी कुछ क्वालिटीज़ मेरे बेटे में भी आ गई हैं। उसने ये पेंसिल पाउच खुद ऑर्गेनाइज़ किया है अपने लिए। विद द यूज़ ऑफ ग्लास, उसने अपने पाउच में अपने पेन्स को वर्टिकली प्लेस किया। हाउ नाइस, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। और पता है, मैं टाइम टू टाइम अपने बेटे को कॉम्प्लीमेंट भी देती रहती हूँ ऐसे कामों के लिए, और उससे बहुत अच्छा लगता है। वो हल्की हल्की स्माइल भी पास करता है। चलिए, अपनी थोड़ी लोहड़ी की सेलिब्रेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हस्बैंड ने कहा चलो लोहड़ी वाले दिन पापा से मिल के आते हैं, थोड़ी सी गेट टुगेदर करते हैं, बहुत दिन हो गए। तो बस हम आ गए पापा मम्मा से मिलने। एज़ यूजुअल 13 जनवरी के दिन बहुत ठंड होती है एंड हमने हीटर लगाया, रूम वार्म किया और हम यहाँ चाय एंजॉय करेंगे। अब हम लोग कुछ खाना खाने के बाद अब आ चुके हैं लोहड़ी जलाने। अभी ये राउजम बहुत टाइम से नहीं मिला आपसे। ये हमारी नानी, हेलो। ये ली हमारी मेरी मम्मी, हैप्पी लोहड़ी। ही इज माय मामू, माय मासी। तो अब यहाँ पे लोहड़ी जला रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये कल जलाएंगे। हमारे मामू कह रहे हैं ओजम को, क्योंकि ये पूछ रहा था और ये हमेशा सबको कुछ गलत ही बताते हैं। तो गाइस, ये हमारे नानू जिनका ओजम चेला है और ये बहुत सीधे इंसान है। देखना, कुछ बोल नहीं रहे। ये थोड़े ना वो है इनोसेंट टाइप के, लेकिन अंदर से ये डेविल है शायद से। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये बहुत शरीफ आदमी है। ये अपने आप को बस ऐसे कहते हैं, लेकिन है नहीं, ये बहुत अच्छे इंसान है। गाइस, यहाँ पे जोक्स हो रहे हैं और मेरा जोक सुन के इंसान की हालत टाइट हो जाती है। तो कहा जा रहा है कि मेरी मम्मा आग लगाने में एकदम बढ़िया है। गाइस, ये जल चुका है फाइनली। क्या ठीक करूं दूर। मुझे हमेशा से ना जॉइंट फैमिलीज़ अच्छी लगती हैं एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। जॉइंट फैमिली में रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड स्टिल टुगेदर। इंजॉयमेंट डबल हो जाती है और दुख आधे। और जो बोल हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी।
बिलेटेड हैप्पी लोहड़ी ऑल ऑफ यू। अब घर जाने का वक्त आ गया है। अधिराज ने कहा मैं नानी के घर ही यहाँ रुकूंगा, ओजम है। आप लोग जाओ। तो बस ये आशु मैं छोटा और मोटा ओजू हमारा घर जा ओजम रहे है हैं। यहाँ। रात के 11:30 हो और चुके हैं। यहाँ आशु है पीछे। हम जा रहे हैं घर। सासू माँ घर पे अकेली थी तो हस्बैंड पहले ही घर के लिए निकल गए। हमने कहा हम थोड़ा सा लेट आएंगे, आप घर पहुँचो। तो रात के 11:30 हो गए हैं। हमने सोचा सोसाइटी में सब शांत होगा, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पे पिक्चर्स खींच रहे हैं। कुछ लोग अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय सब बाय। सो गए हैं गाइस यहाँ पे। हम हैं भाई हैं। चलो के लिए खाऊंगा, हाँ ये कल के लिए खाऊंगा, हाँ कल खाएंगे बाबा ये। हाँ खाऊंगा, हाँ क्या कह रहे हो? ये कल खाऊंगा। ये कल खाओगे ना? मेरा बाबा है छोटा सा, मैं मेरी अभी बात नहीं सुनता है ये। खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। हाँ अभी नहीं खाएंगे, अभी तो सोने का टाइम हो गया ना। हाँ। ठीक है, गुड बॉय।